आज मैं कक्षा 5 के विद्यार्थियों को विषय गणित पाठ 5 क्या यह ऐसा एक जैसा दिखता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों चलो अब हम पाठ शुरू करें। चलो रंग की एक बूंद से पैटर्न बनाएं। मैंने ये पैटर्न रंग की एक बूंद से बनाए हैं, तुम भी इन्हें बना सकते हो। तो बच्चों देखो, ये जो पैटर्न बने गए हैं वो रंग की बूंद से बने हैं। ये पैटर्न अ और ये पैटर्न ब है। तो बच्चों ये पैटर्न इस तरह बने गए हैं कि इन्हें आधा किया जाए तो वह दोनों हिस्से समान दिखाई देंगे। तो आगे देखिए, अपने पैटर्न बनाओ। तो बच्चों अब हम देखेंगे हम पैटर्न कैसे बनाएं। कागज़ का एक टुकड़ा लो, उसे आधा मोड़ लो, मोड़ को खोलो और बीच की रेखा पर रंग की एक बूंद डालो। इसे 2 बार मोड़ो और कागज़ को दबाओ ताकि रंग फैल जाए। इसे खोलो और देखो, एक सुंदर सा पैटर्न तैयार है। क्या तुम इस पैटर्न को कुछ इस तरह काट सकते हो कि यह आईने में पूरा चित्र बनाने वाले 2 बराबर टुकड़े हो जाएं। तुम यह कितनी तरह से कर सकते हो। तो बच्चों ये जो पैटर्न बनाया गया है उसे हम 2 तरह से कर सकते हैं कि काटने पर वह आईने में पूरा दिखाई दे, एक इस तरह से और एक इस तरह से। अब देखिए इस पैटर्न को देखो, बिंदु रेखा इस आकृति को आधे आधे भाग में बांट रही है, लेकिन जब इसे उस रेखा के साथ मोड़ा जाए तो बायां आधा भाग दाएं आधे भाग को पूरी तरह नहीं ढक पाएगा। इसीलिए ये दोनों आधे भाग ऐसे नहीं हैं कि वे आईने के आगे रखने पर पूरा चित्र बना सके। अब देखिए, अब दूसरी आकृति को देखो। अगर तुम इसे बिंदु रेखा पर से मोड़ दो, दायां आधा भाग बाएं आधे भाग को पूरी तरह ढक लेगा। इसीलिए ये दोनों आधे भाग आईने के आगे रहने पर पूरा चित्र बनाएंगे। तो बच्चों पहले पैटर्न में देखा कि ये आईने के सामने रखने में ये पूरा चित्र नहीं बनाते हैं, और दूसरे पैटर्न में हमने ये देखा कि ये आईने के सामने रखने पर पूरा चित्र बनाते हैं। बच्चों आगे देखिए, बिंदु रेखा से 2 भागों में बांटी गई आकृतियों में से कौन सी आकृतियाँ आईने के आगे रखने पर पूरा चित्र बनाएंगी। तो बच्चों इन आकृतियों में से आपको देखना है कि ये आईने के सामने रखें तो कौन सी आकृतियाँ पूरा चित्र बनाएंगी। ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। देखिए, आधा घुमाओ। एक था राजा बहुत परेशान था क्योंकि कोई चोर उसकी तिजोरी में से कीमती हीरे जवाहरात चुरा कर ले जाता था। राजा की तिजोरी देखने में ऐसी थी। तो बच्चों राजा की तिजोरी देखने में इस प्रकार की थी। तिजोरी का हैंडल आधा घुमाने से तिजोरी खुल जाती, हैंडल को फिर से आधा घुमाने पर तिजोरी बंद हो जाती थी। राजा बहुत बार तिजोरी को बंद समझकर खुला छोड़ देता था। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बच्चों वह तिजोरी को तिजोरी के पूरे हैंडल को पूरा घुमा देता था, इसीलिए वो तिजोरी खुली रह जाती थी। अब देखिए, एक दिन राजा की होशियार बेटी ने उसे एक तरकीब सुझाई जो उसे बहुत पसंद आई। अब राजा कभी भी तिजोरी खुली नहीं छोड़ता था। क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि वह तरकीब क्या थी? राजा की लड़की ने राजा को तिजोरी के हैंडल के एक पीले हत्थे पर निशान लगाने को कहा, इस प्रकार का।
राजा के पास अलग अलग हैंडलों वाली कई तिजोरियां थी। जांच करो कि किस हैंडल को आधा घुमाने से राजा उसी तरह की गलती कर सकता है। तो बच्चों, राजा के पास इस प्रकार की तिजोरियां थी। तो बच्चों, अगर वो फिर से इस प्रकार की तिजोरी हो तो फिर से वही गलती करेगा। अब यहाँ देखिए, आधे घुमाव के बाद वैसे का वैसा। अंदाज़ा लगाओ कि नीचे दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति आधा घुमाने के बाद भी पहले जैसी ही दिखाई देगी। तो बच्चों, इसमें से अंदाज़ा लगाना है आपको कि आकृतियाँ घुमाएंगे तो फिर भी ऐसी दिखाई देगी। तो जिस प्रकार ये हुई आकृति वृत्त की आकृति, ये वर्ग की आकृति घुमाने पर एक जैसी दिखाई देंगी। क्या ये बता पाना तुम्हारे लिए मुश्किल है कि यदि हाँ तो अपने अंदाज की जांच करने का एक तरीका है। तुम इसे इस तरह कर सकते हो। कोई भी एक आकृति लो, एक कागज का ट्रेस करो। अब पहली आकृति को बनाई गई आकृति के ऊपर रखो और आधा घुमाओ। देखो क्या घुमाने के बाद वही आकृति घुमाने के बाद भी पहली आकृति दूसरी आकृति को पूरी तरह ढक रही है। बच्चों देखो, इस तरह हमें करना है कि कैसे पता लगाए कि घुमाने के बाद भी आकृति सेम होगी। अब देखिए अभ्यास का समय। अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे कौन से अक्षर हैं जो आधा घुमाने पर वैसे ही दिखते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में ओ अक्षर घुमाने पर वैसा ही दिखता है। नीचे लिखे अंग्रेजी शब्दों में से कौन से शब्द आधा घुमाए जाने पर वैसे ही पढ़े जाएंगे। तो बच्चों, ये SIS और NOON नून, अगर इन्हें घुमाया जाए फिर भी ये ऐसे ही पढ़े जाएंगे। अब देखिए तीसरा प्रश्न। 0 से 9 तक के अंकों को आधा घुमाओ। इनमें से कौन से अंक पहले जैसे ही दिखाई देंगे। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 3 तथा प्रश्न नंबर 4, 2, 3 और 4 अंक वाली उन सभी संख्याओं के बारे में सोचो जो आधा घुमाने पर वैसे ही लगे। ये आपको अपनी नोटबुक में होमवर्क में करना है इसका उत्तर। अब देखिए गतिविधि समय। क्या तुमने कभी पवन चक्की देखी है? इसे किस लिए उपयोग करते हैं? चलो पवन चक्की जैसा एक खिलौना बनाएं। पहला, कागज का एक टुकड़ा लो, इसे चित्र की तरह मोड़ो। आपको इस तरह मोड़ना है। कागज के नीले भाग को काटो। तुम्हारा कागज का टुकड़ा एक वर्ग की तरह दिखाई देगा। चौथा, इसे लाल लाइनों पर मोड़ो और फिर मोड़ को खोलो। चित्र के अनुसार एक गोला बनाओ। लाल लाइनों पर कागज को काटो जब तक कि तुम गोले तक ना पहुंच जाओ। कागज कुछ ऐसा दिखेगा। एक पिन लेकर कागज के चारों कोनों पर चित्र के अनुसार छेद करो। अब कागज के कोनों को इस तरह से मोड़ो कि सारे छेद एक दूसरे पर हो। पिन को सभी छेदों में डालकर डंडी पर लगा दो। आपकी पवन चक्की तैयार है। इसको लेकर दौड़ो और देखो कि यह कितनी तेज घूमती है। क्या तुम्हारी पवन चक्की 1/4 घुमाने पर पहले जैसी दिखती है? क्या ये आधा घुमाने पर भी पहले जैसी दिखती है? चर्चा करो। तो बच्चों, आपको पवन चक्की बनानी है तथा ये दोनों प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखने हैं। अब देखिए 1/4 घुमाओ। क्या यह पंखा 1/4 घुमाने पर भी वैसा ही दिखेगा? घुमाने से पहले
1/4 घुमाव के बाद। तो बच्चों पंखा 1/4 घुमाव के बाद भी वैसा ही दिखेगा। क्या यह पंखा भी 1/4 घुमाव के बाद पहले जैसा दिखेगा? पीले वर्ग में चित्र बनाओ। तो बच्चों आपको यहाँ चित्र बनाना है कि 1/4 घुमाव के बाद भी पंखा वैसा ही दिखेगा। आपको ये चित्र अपने नोटबुक में बनाना है। अभ्यास का समय। नीचे दी गई आकृतियों में से 1/4 घुमाए जाने पर कौन कौन सी आकृतियाँ पहले जैसी दिखाई देंगी? सही का निशान लगाओ। आधा घुमाए जाने पर जो आकृतियाँ पहले जैसी दिखाई नहीं देंगी उस पर गलत का निशान लगाओ। तो बच्चों यहाँ हमें कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। घुमाने पर पहले जैसे दिखाई दी उन पर सही का निशान और घुमाने पर पहले जैसे नहीं दिखाई दे उन पर गलत का निशान लगाना है। तो बच्चों ये कार्य आपको अपने नोटबुक में करना है। 1/4 और आधा घुमाने पर नीचे दी गई आकृतियाँ कैसी दिखाई देंगी? चित्र बनाओ। बच्चों यहाँ कुछ आकृतियाँ दी गई हैं जो आपको अपने नोटबुक में होमवर्क में लिखनी है कि 1/4 घुमाने पर ये कैसी दिखाई देंगी, यहाँ बनाना है। और आधा घुमाने पर कैसे दिखाई देंगी, यहाँ बनाना है। ये कार्य आपको अपने नोटबुक में करना है। अब देखिए बच्चों ऊपर दी गई कौन सी आकृतियाँ ऐसी हैं जो 1/4 घुमाने पर पहले जैसी नहीं दिखती? कौन सी आकृतियाँ आधा घुमाने पर पहले जैसी नहीं दिखती? अब देखिए कौन सा पंखा 1/3 घुमाव के बाद पहले जैसा दिखाई देगा? तो बच्चों पंखा नंबर क 1/3 घुमाने के बाद पहले जैसा दिखाई देगा, ख वैसा नहीं दिखाई देगा। अब देखिए इस आकृति को 1/3 घुमाव देकर बनाओ। बच्चों आपको इस आकृति को 1/3 घुमाव देकर यहाँ बनाना है। ये आकृति आपको अपने नोटबुक में बनानी है। अब हम पढ़ेंगे 1/6 घुमाव। क्या तुम देख सकते हो कि यह आकृति 1/6 घुमाने पर पहले जैसी लगती है? तो बच्चों अगर ये आकृति हम 1/6 घुमाव पर रखेंगे तो पहले जैसी लगेगी। अब देखिए अभ्यास का समय। नीचे दी गई आकृतियों को देखो। 1/3 और 1/6 घुमाव दिए जाने पर वे कैसी दिखेंगी? चित्र बनाओ। बच्चों देखो यहाँ हमें कुछ आकृतियाँ दी गई हैं जिसका चित्र हमें यहाँ बनाना है 1/3 घुमाव पर तथा 1/6 घुमाव पर। तो ये आकृतियाँ आपको अपने नोटबुक में बनानी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दी गई आकृतियों को देखें। पता लगाओ कि कौन सी आकृतियाँ 1/3 घुमाने पर पहले जैसे ही दिखेंगी। निशान सही का लगाओ। कौन सी आकृतियाँ ऐसी हैं जो 1/3 घुमाने पर पहले जैसी नहीं दिखेंगी? निशान गलत का लगाओ। तो बच्चों यहाँ हमें कुछ आकृतियाँ दी गई हैं जिसमें हमें देखना है कि 1/3 घुमाव पर वो कैसी दिखाई देंगी। तो बच्चों आपको यह कार्य अपने नोटबुक में करना है तथा जितने भी कार्य मैंने आपको आपकी नोटबुक में लिखने के लिए दिए वो आपका होमवर्क है। यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है।